नमस्कारम दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रिजली सेंसे को यकीन हो जाता है कि कामनोसी निर्दोष है और ग्रिजली सेंसे इशिकी को चाबी देके कहता है कामनोसी को सारा चीजें बता देना। और जब इशिकी और कामनोसी बात कर रहे होते हैं, ग्रिजली सेंसे रूप से गिर रहे होते हैं। उनको एक गोली लगने की वजह से उनका डेथ हो चुका है। उसके बाद इशिकी सबको इकट्ठा करके पूछताछ करने लगता है और फिर दोनों डॉम पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। वहाँ ओरिह में आके अनजाने में एक क्लू दे देता है जो कि कामनोसी को पता चल जाता है कि वो कुलप्रीत कौन है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना एक लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमे लवर के साथ शेयर कर दो ताकि रीच बनी रहे। तो चलो बिना बकचोदी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सेट बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं सब इकट्ठा हुए होते हैं। इशिकी बोलता है इतनी रात में सब इकट्ठा होने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि मर्डरर्स को जल्द से जल्द पकड़ सकूं। ये चारों घबरा जाते हैं। उन्होंने बोलती है क्या तुम्हें अरेस्ट कहा? कटरा कोट बोलता है क्या तुम्हें पता है वो खूनी कौन है? और इशिकी हाँ बोलता है और कहता है वो यहीं पर है। कोटरा कोट बोलता है क्या तुम अच्छे से बोल सकते हो? इशिकी बोलता है हाँ ठीक है। मैं इस इंसिडेंट से स्टार्ट करता हूँ। ग्रिजली सेंसे को रूप से शॉट करने के बाद रॉन और मैं तुरंत स्पॉट पर आ गए जहां पर ग्रिजली सेंसे गिरे थे, क्योंकि हम गन शॉट सुना और उनको गिरते हुए देखा था। अगले भाषा में कहूँ तो अगर हम ग्रिजली सेंसे को गिरते हुए नहीं देखते तो हम कोई शक नहीं रूफ पर चेक करने के लिए जाते, क्योंकि वहां से गन शॉट का आवाज आया था। बट किसी और ने भी ग्रिजली सेंसे की तरफ बाहर दौड़ रहा था एंड वो बिना अम्ब्रेला के आया था। इसका मतलब यह है कि वो रूफ टॉप पर पहले से ही ओदा हो चुका था जब ग्रिजली सेंसे को शॉट करा था और वो अपराधी है। अभी भी टाइम है दोस्तों, वीडियो को पॉज करो और सोचो कौन हो सकता है और कमेंट करो। हॉनेस्टली आंसर देना भाई। और वो कुलप्रीत है जुमोंजी सान। और ये तीनों इसे घूरने लगते हैं। जुमोंजी बोलता है ओह कमान, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये शौक की बात है, मुझे पता नहीं कैसे करते हैं। तुम पूरा कंक्लूजन में आ गए। मैं जब आवाज सुना तो डर गया, मुझे लगा साउंड बाहर से आ रहा है। और ओनिद्रा के बारे में क्या ख्याल है? मैं तो तुम्हारे साथ था जब वो मरी थी, याद है ना? इसी की बोलता है मैं वो ट्रिक को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। व्यूइंग पार्टी के टाइम जुमोंजी रूम में जाने की बहाना कर रहा था और ओनिद्रा को अकेला देखकर तुमने अटैक करा और सोने की मेडिसिन दिया। उसके बाद तुमने उसे डॉम में ले गए जो कि तुम पहले से लाइट को फोड़ चुके थे और रॉन को लेटा चुके थे जो कि तुमने उसे भी ये सेम मेडिसिन दिया था। और तब तुम रॉन के पॉकेट में मास्टर की डाला और फिर तुमने डोर पे ग्लू चिपकाया जो कि वो दोनों अंदर रह गए थे और ये लॉक्ड हो गया। तभी उन्होंने पूछता है पर इसने डोर कैसे लॉक करा? हमने देखा था वो लॉक टाइट था जब हम डोर को तोड़ रहे थे, अगर ग्लू होता तो थोड़ा जल्दी ओपन हो जाता। इसी की बोलता है हाँ ये पार्ट इस ट्रिक का क्लेवर पार्ट है। अपराधी ओनिद्रा को रॉन से लाइटर डोज दिया था। जब वो उठी तो सबसे पहले जाहिर सी बात है वो लाइट स्विच ऑन करेगा। जब वो ऑन करता है तो घंटा जलेगा, जबकि सारे लाइटें चूर-चूर हो रखी है और लाइट ऑन नहीं होती तो ओनिद्रा क्या करेगा? वो स्विच के पास डोर है, नोटिस कर लिया। डोर को खोलने की ट्राई करा बट नहीं खुला क्योंकि उसमें ग्लू लगा हुआ था। उसी टाइम वो की को टर्न किया, सोचा कि वो डोर खुल जाएगा बट उसका अपोजिट कर देता है। तभी कटराकट बोलता है सो तुमने लॉक्ड रूम का ट्रिक ढूंढ लिया, बट वहाँ एक मर्डर हुआ है, कोई किसी को वहाँ कैसे मार सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? और इसी को बोलता है अपराधी को पहले से पता था ओनिद्रा का नेक्स्ट मूव क्या होगा, इसलिए वो एक और ट्रिक सेट करा। और ये लोग शौक से बोलते हैं एक और ट्रिक। इसी की फिशिंग लाइन दिखा के बोलता है ये ग्रिजली सेंसे ने एक क्लू छोड़ा है। वो अपराधी टेलीस्कोप के टॉप पर फिशिंग लाइन के एंड को बांधा और दूसरा वो एयर वेंट में छुपाकर एक गन को ट्रिगर में बांधा। और जब लाइट ऑन नहीं हुआ और डोर भी नहीं खुला तो ओनिद्रा का नेक्स्ट मूव क्या होगा? वो अंधेरा में एक स्विच है जो लाइट स्विच से भी ज्यादा चमक रहा था, वो है डॉम को ओपन करने का स्विच। जब वो सेलिंग को ओपन करेगा तो स्टार लाइट से रूम भर जाएगा और वो चिल्लाएगा तो बाहर के लोग सुन भी सकते हैं। सो वो स्विच ऑन करा और जैसे ही डॉम ओपन हुआ टेलीस्कोप स्टार को रिकॉर्ड करने के लिए मूव होते गया और फिशिंग लाइन को खींचते गया जब तक गन से ट्रिगर ना दब जाए। जैसे ही ट्रिगर दबा बुलेट जाके ओनिद्रा को लगा और सारे शॉक्ड हो जाते हैं। जुमोंजी बोलता है बट गन तो ग्राउंड में था कामनोसी के पास, ये बैंड पे नहीं था। इसी की बोलता है रॉन के पास जो गन था वो लॉबी का गन का एक मॉडल है और रियल गन के बारे में जब हम बॉडी पे सर्च कर रहे थे तो डिस्ट्रैक्ट हो गए और तुमने उसे बाद में बैंड से उठा लिया और इसी गन से ग्रिजली सेंसे को मार डाला। तभी जुमोंजी बोलता है मैं क्यों किसी को मारूंगा, प्रूफ कहाँ है कि मैं ही ये सब किया? इसी की बोलता है मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। डोर ब्रेक होने से पहले, इवेंट डोम के अंदर जाने से पहले तुमने उन्हों को फ्लैशलाइट लाने के लिए कहा। तुम्हें कैसे पता कि लाइट अंदर में काम नहीं कर रहा है, वो टूट चुका है? ओनली वो इंसान को पता होता है जो ये सेटअप किया है।
जुमन जी बोलता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया, यानी कि मैं गैम्बल हार गया, बट मुझे ये सब करने का कोई रिग्रेट नहीं है। ओनोदेरा मर गए बिकॉज वो वही डिजर्व करती थी। इसी की बोलता है, ओनोदेरा ने क्या बिगाड़ा था? जुमन जी बोलता है, वो औरत 10 साल पहले जो मर्डर हुआ था उस चीज को उखाड़ने आया था। सेलेसियल फोटोग्राफी तो बस कवर था, असलियत में वो एक जर्नलिस्ट है जो अनसॉल्व केसेस को क्रैक करता है। वो यहाँ 10 साल पहले क्या हुआ था वो जानने के लिए आया था। मुझे तुरंत ही रियलाइज हो गया था और वो भीम पार्टी में से आके मेरे रूम के तलाशी लेने लग रहा था। कामनोसी बोलता है, सो इसी वजह से ओनोदेरा को मार डाला। इसका मतलब तुम कुछ छुपाना चाहते हो। मे भी वो गन हो सकता है। जुमन जी बोलता है, सही कहा, ये सेम गन है जो 10 साल पहले यूज हुआ था। मैंने सारा टाइम उसे छुपाने में लगा दिया। उस टाइम मेरे डेड डायरेक्टर थे, वो इस गन को यूज करके सारे गेस्ट को, स्टाफ को और खुद को मार डाला। मैं इस सीन में पहले आया था और जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये क्या हुआ, मुझे पता है ये क्राइम है। नहीं, ये सब सामने आ जाएगा तो शर्म के मारे मार जाएंगे। मैं बस अपना बची कुची जिंदगी शांति से जीना चाहता हूँ। बट वो स्टूपिड औरत ये बाहर लाना चाहती थी और ग्रिजली भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। अगर वो सोचता कि ये सब कामनोसी ने किया है तो अब वो सही सलामत होता। अगर वो अपना नाक नहीं घुसाता जहाँ पे बिलोंग करता है तो मेरा पीस रुइन नहीं होता। ऐसा कर दिया है तो उसे भी कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए, है कि नहीं? इसी की बोलता है, क्या बक रही हो? तभी कामनोसी कहता है, अपने आप को शूट कर लो, और गन देके बोलता है, अपने मृत्यु से मुर्दे को सांत्वना दो। वाह, क्या हिंदी कहा है मैंने। और आंखों में कुछ होने लगता है और जैसे ही जुमन जी गन को पकड़ने वाला होता है तभी इसी की कामनोसी को धक्का देता है और कामनोसी को जब होश आता है तो देखता है जुमन जी एक पील पकड़ के बोलता है, मैं तुमसे नहीं मरूंगा कामनोसी, क्योंकि मैं अपने आप को ही मार दूंगा। और वो पील को खा लेता है। तभी कामनोसी जुमन जी को पकड़ के स्प्लिट करने को बोलता है और उसका साथ पकड़ के बोलता है, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, तुमने मुझे ही चूज क्यों किया? क्या मेरा यहाँ पर आना तुम्हारा प्लान का एक हिस्सा है? जुमन जी बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैटर नहीं करता कि तुम कितना स्ट्रगल कर रहे हो, तुम बस अभी एक बंदे की उंगली में नाच रहे हो। कामनोसी बोलता है, क्या मतलब है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जुमन जी बोलता है, रात सुबह में बदलती है और उसके मुंह में झाग निकलता है और वो वहीं डेड हो जाता है। कामनोसी बोलता है, तुम नहीं मर सकते। जुमन जी, एहसास दो, मेरा क्वेश्चन अभी भी बाकी है। इसी की चेक करके बोलता है, ये मर चुका है, ये स्मेल से लग रहा है ये पोटासियम सियानाइड है। इसी की पुलिस से बात करता है, वो अभी आने ही वाले हैं। कामनोसी को देखते हैं, वो डॉम में होता है। बोलता है, तो ये एक प्लान का एक पार्ट था जो कि शुरू से किया गया है। तुमने मेरा ब्लैक शुगर से यूज करा और तुमने इसी के जरिए मुझे व्यूइंग पार्टी पर इनवाइट करा और तुमने ऐसा सेटअप किया कि मैं एक मर्डर कर दिया हूँ, वो भी ब्लू के एक इंस्ट्रक्चर के सामने, मुझे फंसाने के लिए। इतना सब मैनेज करने के लिए तुम सच में कौन हो? अगर तुमने किसी और के कहने पर यह सब किया तो वो कौन है? और तुम्हारा लास्ट वर्ड है, रात सुबह में बदलती है। हाँ, ये कितना मजेदार है। और वो डोम को ओपन करता है और कुछ नोटिस करता है। तभी पुलिस वाले भी आ जाते हैं, वो लोग इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। इसी की ओरिमियो को कहता है, अब क्वेश्चन समाप्त हो गए, थैंक यू। और ओरिमियो बोलती है, इसी के साथ जब तुम काम करते हो तो तुम फास्ट मैग्नीट्यूड जैसा चमकते हो। और वो ब्लश करके भागने लगती है और इसी की भी ब्लश कर रहा होता है। उसके बाद इसी की कामनोसी को कहता है, वो लोग बड़ी को ले गए और पुलिस बोर्ड भी जा चुकी है और हम जब चाहें तब रेडी होकर निकल सकते हैं। कामनोसी बोलता है, मुझे रिग्रेट है ये सोच के कि हमने ग्रिजली सेंसे को बैग में भेज दिया। वो एक लौता बंदा थे जो मुझे समझते थे। इसी की, क्या तुम्हें याद है इस लैंडन पर आने से पहले मैंने कहा था मैं स्लीथिंग करना छोड़ दिया, मैं वो वापस ले रहा हूँ क्योंकि ये इंसिडेंट मेरा पास्ट से जुड़ा हुआ है, कोई कोइंसिडेंस नहीं था। इसी की बोलता है, तुम्हारा पास्ट मतलब ब्लडी ट्रेनिंग इंसिडेंट? कामनोसी बोलता है, यस, 5 साल पहले जो मर्डर हुआ था इसी तरह तब मैं क्राइम सीन में बिना मेमोरी के उठा था और ये एक प्राइम सस्पेक्ट बनता है। मैं एक और चीज ढूंढ ली है और मोबाइल से दिखाता है, ओनोदेरा जहाँ मरी थी देखो। इसी के देख के बोलता है, ये तो तुम्हारा गर्दन के टाटो जैसा सेम मार्क है। रॉन बोलता है, ये सारा टाइम अंधेरा में था, मैंने भी ब्लैक कारपेट की वजह से नोटिस नहीं कर पाया, बट ये रेड इंक से ड्रा किया गया है। ओनोदेरा को मारने से पहले मुझे पहले समझना चाहिए था। अगर तुम मेरा हिस्ट्री देखोगे ब्लडी ट्रेनिंग इंसिडेंट पूरा अलग है। वो अपराधी मर गया और शक मुझ पे कास्ट हो गया, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो और कुछ ना दोबारा होने वाला है। और उस इंसिडेंट के बाद मैं अपराधी पर प्रेशराइज करने लगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं ये जो मार्क निशान पाया। दूसरी भाषा में कहूँ तो ब्लडी ट्रेनिंग इंसिडेंट में मुझे फ्रेम किया गया है। इसी के बोलता है, फ्रेम? वो भी किससे? हाँ, जुमन जी कहा था किसी और के बारे में। रॉन बोलता है, मैं अपना लाइफ स्लूथिंग पे दे दिया था, लेकिन वो बंदा मेरा 5 साल का स्लूथिंग मुझसे चुरा लिया है। जो भी ये है वो मेरा दुख में इसका एहसास होने का वेटिंग करते करते थक गया था, इसलिए उन्होंने बहुत काइंडली से 5 साल पहले के एलिमेंट्स को फिर से बनाते हुए एक मर्डर की योजना बनाई और मुझे इस पे इनवाइट करा है। ये ऐसा है जैसे वो डिक्लेयर कर रहे हो कि उनका दिमाग मुझसे काफी बेहतर है, जैसे वो हंस रहे हैं क्योंकि वो एक डिटेक्टिव के रूप में मेरी लाइफ को अपने हाथों में पकड़ रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं। ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अपमान है।
मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। उसके बाद पुलिस बोट के सीन देखते हैं। एक पुलिस बोलता है इस बोट पर केवल मैं और डेड बॉडी ही घायल हुए हैं। तभी वो बैग से एक डेड बॉडी जिंदा होता है। वो है जिमोन जी। बोलता है मैं मरने से बच गया, सब तुम्हारा बदौलत। और वो फुल डिटेक्टिव के। फिर भी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह से सुसाइड के नाटक कर सकते हो। इसके लिए किसी को भी संदेह नहीं हुआ कि मैं मर चुका हूँ। पुलिस बोलता है तुम अपना परिवार के लिए काफी अच्छा एक्टिंग कर लेते हो। जीवन जी बोलता है मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूँ, मैं मर्डर को बेदाग अंजाम दिया। अब मैं अपना नया लाइफ शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि जब अनुदरा ने मुझे परेशान कर रहा था तब तुम मुझ तक पहुँचे थे। इवन अब मुझे ये सब सपना जैसे लग रहा है। एम का लेजेंडरी हाउस अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल का शिखर सच में एग्जिस्ट करता है और इसका एक मेंबर मेरे सामने खड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि सभी अपराध एम के घर से होकर गुजरते हैं और वो पर्सनली रूप में जो भी करते हैं वो अनसॉल्व होना तो गारंटी है। वो अपराध की हिस्ट्री में सबसे ग्रेट फैमिली है। वो पुलिस बोलता है लगता है कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तुम हमारे बारे में जानते हो। वैसे कामनोसी कैसा था? जुमोन बोलता है मैं अपना ऑब्जर्वेशन में सावधानी बरत रहा था। जब उसे पता चला कि मैं दोषी हूँ तो वो अचानक बदल गया। जैसे आपने कहा था उसकी नजर में असली मौत थी। अगर मैंने अपनी मौत का नाटक नहीं किया होता तो मुझे पता है कि उसने मुझे मार डाला होता। तभी उसे ये पुलिस पट्ट से हेडशॉट दे मारता है। बोलता है इतना ही सुनना मेरे लिए काफी है। फिर किसी को कॉल करता है और अपना मास्क हटा देता है। फोन में बोलता है ब्रदर ये खत्म हुआ। और वो बंदा एक बड़े महल में होता है। बोलता है ठीक है। और ये बोलता है उसने कहा कि कामनोसी अपराधी पर प्रेशराइज करता है। मैं रॉन को फर्स्ट टाइम देखा। व्हाइट हेयर बोलता है तुम्हें क्या लगता है? और ये बोलता है वो हमारा फैमिली के किसी के जैसा भी नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो 6 जनरेशन के डिटेक्टिव है जो कि हमारा नेचुरल एनिमी है। और व्हाइट हेयर बोलता है और 9 जनरेशन से कोई और है। वैसे 5 साल पहले जो मैसेज छोड़ा था उसे मिला? और ये लड़का भाई पूरे पुलिस बोर्ड को हाईजैक कर रखा है, सब बेहोश पड़े हैं। ये बोलता है जब वो मार देखा कि उसके मार्क्स की मैच होता है तो वो पीला पड़ गया था। उसे क्लियरली क्या मतलब है पता नहीं है। व्हाइट हेयर बोलता है एक दिन वो इस खून की अप्रिशिएट करेगा जो हमारे ओर से उसमें बहता है। अल्टीमेट डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स और अपराध का मास्टर जेम्स मोरियार्टी उस आदमी के पास दोनों का खून। और कामनोसी को देखते हैं वो हुला पिंग कर रहा होता है। इसी के बोलता है कहीं पर भी ये स्टार्ट मत करना। रॉन बोलता है कुछ रीजन की वजह से मैं जाना नहीं चाहता। इसी के बोलता है तुम्हारा डिप्रेशन बस 1 सेकंड तक रहा। रॉन बोलता है बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ एक मिस्ट्री जुड़ा हुआ है जो मजेदार है। और वो हंसने लगता है और बोलता है मैं इम्पोर्टेंट थिंग पूछना तो भूल ही गया, क्या तुम मुझे फिर भी हेल्प करोगे? इसी की बोलता है मेरे बिना तुम तो एक मर्डरर बन चुके थे, है ना? और तभी रन इसी को ब्लैक शुगर के एक डिब्बा देता है। बोलता है ये अमामया को दे देना। इसी की बोलता है ये डिब्बा तो मोटर फ्यूल का है नुबड़े। ठीक है मैं उन तक पहुंचा दूंगा। और यहीं पर हमारा शानदार सा एपिसोड जो है खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने एनीमे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कुछ धांसू सा कमेंट कर दीजिए जो कि पढ़ के मजा आ जाए। तो गाइस यार मिलते हैं दूसरे वीडियोज में, तब तक के लिए सायनारा, टेक केयर, बी पीस।